क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताना है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए इन सब सिचुएशंस के आधार पे। तो स्टार कॉफ़ी शॉप फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द प्राइस ऑफ इट्स कॉफ़ी और सर्विस आर्टिफिशियली हाई। तो ये सब शुरू में जो है वो हाई काफ़ी ऊंची कीमत चार्ज करती है इन ऑर्डर टू एनकरेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग बायर्स, कि बायर के परसेप्शन को इन्फ्लूज़ करने के लिए इसके फेवर में, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बहुत महंगी कॉफ़ी है तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता होगा। बेस्ड सॉलिडली ऑन द प्राइस। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी जो है ये कर रहा है, ये प्रीमियम या स्कीमिंग जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी इसने अडॉप्ट कर रखी है। फिर आता है इधर स्काई टीवी गेव अवे सैटेलाइट डिशेस फॉर फ्री इन ऑर्डर टू सेटअप अ मार्केट फॉर देम। यानी जब वो बंदा मार्केट में अपने आप को सेटअप करना चाहता है, देखो यहाँ पे इसने ना गेव अवे द डिशेस सैटेलाइट डिशेस फॉर फ्री, इसने इतना फ्री में दिया। तो यहाँ पे प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं होगा क्योंकि अपनी सारी सर्विसेज फ्री में नहीं दे रहा है, ये आधी सर्विसेज फ्री में दे रहा है, आधी के बदले चार्ज करेगा। तो पहले ये प्रीडेटरी प्राइसेस नहीं है। दूसरा, वो मार्केट में अपने आप को सेटअप करना चाहता है, तो वो कौन सी प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, पेनिट्रेशन, या वो पेनिट्रेशन वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे ये दूसरे चैप्टर का है कि तो ये सी वाला, तो हम दूसरे चैप्टर जब देखेंगे तब इसको चेक करेंगे एक बार। फिर एडिसन एंटरप्राइजेज हैज़ पाइल्ड अप स्टॉक्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड द मार्केट प्राइस हैज़ फॉलन। मतलब कि जैसे एडिसन, जैसे ये मान लो अपने पास सैमसंग है, सैमसंग ने टैबलेट्स बनाए हैं, बट क्या हुआ कि टैबलेट के काफ़ी सारे जो पुराने हैं इसके पास मॉडल्स पड़े हुए हैं, बट अब उनका पुराने मॉडल का जो है मार्केट फॉल कर गया, अब नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो पुराने मॉडल, फिर उसके लिए पुराने मॉडल बेचने के लिए कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो अपनाएगा, वो मार्जिनल कॉस्ट जो उसकी लग रही है उससे बिलो में बेचेगा, बिलो में प्राइस रखेगा, तभी उसकी बिकेगी। अगर उसने फिक्स कॉस्ट भी चार्ज करना शुरू कर दिया फिर तो उसका क्या ही बिकेगा। Aqua LLP follows a new product pricing strategy through which company makes profitable sales by selling only few units। पहले देखो यहाँ पे सेलिंग है लिखा हुआ, only few units, selling out few units, सिर्फ वो कुछ यूनिट्स बेच रहा है। और न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वो एक नया प्रोडक्ट है और कुछ ही यूनिट बेच रहा है, यानी वो एप्पल वाली स्ट्रेटजी अपना रहा है, यानी स्कीमिंग। X Limited produces product X, a revolutionary product, and as a reward for innovation and for taking first initiative, which pricing strategy should X adopt? जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर उसने टेक्नोलॉजी को बनाया है तो उसको वो उसकी हाई प्राइस चार्ज करना चाहिए, जैसे एप्पल ने आईफोन के केस में किया था। An established company has recently entered the stationery market segment and launched quality paper for printing at home and office। जाहिर सी बात है, कंपनी एक नया सेगमेंट में घुसी, यानी कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट है, बट मार्केट में ऑलरेडी पेपर हैं, तो कंपनी को मार्केट के रेट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। अगर अपने हिसाब से अगर ज़्यादा में बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में पेपर तो ऑलरेडी हैं। तो या तो मार्केट प्राइस से बेचो या तो बिलो मार्केट प्राइस से बेचो, तब आपको लोग पहचानेंगे, नहीं तो आप मतलब अपनी लॉयल्टी कौन छोड़ेगा, कौन सा कस्टमर आपके लिए। डी इज़ ए पेरिशेबल आइटम, डी जो है वो पेरिशेबल आइटम है, मोर देन 80% लाइफ उसकी ओवर हो चुकी है, थोड़ा सा ही बचा, थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाएगा, तो जितनी पैसा मिले रख लो चुपचाप। तो एनी कैश रिजायबल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, पहले जब हम ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्कीमिंग पॉलिसी की जगह प्राइसिंग पॉलिसी, ये प्रीमियम पॉलिसी की प्राइसिंग क्यों लिख रहा है, वो दो केस में लिखता है। एक तो जो स्कीमिंग की जो 7 कंडीशंस होती है उसके अलावा उसमें कुछ ऐसा लिख रहा है जैसा हाई प्राइस, या और हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि स्कीमिंग की तरफ है, तो हम उसको स्कीमिंग नहीं लिखेंगे बल्कि प्रीमियम लिख देंगे। फिर दूसरा, जब भी कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है, किसी प्रोडक्ट में रेवोल्यूशन होता है, तो वो हमेशा इंस्टीट्यूट जो प्रीमियम प्राइसिंग लिखता है, वो स्कीमिंग नहीं लिखता है, जैसे ऐप वाले में, आईफोन वाले में था।